नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और सैफरन इनसाइट पर स्वागत है आप। देश के अलग अलग हिस्सों में दुर्गा पूजा और इससे जुड़े कार्यक्रमों के दौरान हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला किया। सबसे ताजा घटना यूपी के बहराइच की है। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में 22 वर्ष के राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इस्लामी और तथाकथित लिबरल गैंग के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि राम गोपाल ने एक घर पर चढ़कर हरा झंडा उखाड़ दिया, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। हत्या भी कैसी? रिपोर्टों के अनुसार उस पर 20 राउंड फायरिंग की गई और धारदार हथियार से वार भी किया गया। मित्रों, राम गोपाल जिस घर पर चढ़ा था वहां से विसर्जन यात्रा पर हमला किया जा रहा था, अर्थात उस घर पर से पत्थर फेंके जा रहे थे। विसर्जन यात्रा पर हमले के बाद प्रतिक्रियात्मक रूप से राम गोपाल ने हरा झंडा निकाल फेंका था। मान लिया कि उसने गलती की तो उसके लिए कानून है, आप केस कर सकते थे, आपके पास वीडियो एविडेंस होता, जो भी कसूरवार होते उनको सजा मिलती। पर ऐसा लगता है इस देश के मुस्लिम कानून और संविधान में विश्वास रखते ही नहीं। यदि ऐसा होता तो वे विसर्जन यात्रा पर योजनाबद्ध तरीके से पत्थरबाजी ही क्यों करते? बात केवल एक स्थान की नहीं, आप देखेंगे कि देश के कई हिस्सों से इस तरह के समाचार हर हिंदू त्योहार या कार्यक्रम पर मिलते रहते हैं। केवल नवरात्रि में ही यूपी के कौशाम्बी, बलरामपुर, गोंडा, कुशीनगर जैसे स्थानों से मुस्लिमों द्वारा उत्पात के समाचार प्राप्त हुए हैं। केवल यूपी ही क्यों, बंगाल के हावड़ा और कोलकाता में, झारखंड के गढ़वा में और असम के करीमगंज में दुर्गा पूजा के दौरान मजहबी हिंसा भड़क उठी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तो आरएसएस के पैदल मार्च से कट्टरपंथी मुस्लिम आहत हो गए और उनका मार्ग रोकने की कोशिश करते हुए धार्मिक नारेबाजी की। वे जानबूझकर पथ संचलन मार्ग के पास मजहबी नारेबाजी कर रहे थे ताकि संघ के स्वयंसेवक आपाक होकर प्रतिक्रिया दें और वे संघ के लोगों को हिंसक बतलाकर विक्टिम कार्ड खेल सके और यदि भारी पड़ जाए तो एक आध स्वयंसेवक को निपटा भी दे। यही इनका पैटर्न है। यही पैटर्न हमने दिल्ली एंटी हिंदी दंगों के दौरान देखा था, जब आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को दंगाइयों ने खींचकर मार डाला था, दिलबर नेगी को जिंदा जला डाला था, कासगंज तिरंगा यात्रा में शामिल चंदन नाम के किशोर को मार दिया गया था। ऐसे अनेक उदाहरण। फिर ये चालाकी से दोष भी हिंदुओं पर ही मर देते हैं और नैरेटिव ऐसा चलाते हैं कि हिंदुओं सा दोषी तो पूरे संसार में कोई नहीं। गुजरात दंगों की बात करते हुए ये लोग साबरमती एक्सप्रेस में 59 हिंदुओं को जलाए जाने की बात नहीं करते। कश्मीर में हिंसा और कर्फ्यू की बात करते हैं। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और महिलाओं के साथ हुए क्रूरता की बात नहीं करते। आज भी उसी रूप में यह चल रहा है। तभी किसी राम गोपाल की हत्या को यह कहकर जस्टिफाई किया जा रहा है कि अरे अरे वो तो हरे रंग का पाक परचम उखाड़ कर फेंक दिया, भगवा लहरा दिया, यह तो गुस्ताख रसूल हो गया जिसकी एक ही सजा है। मुस्लिम जुबैर हो या तथाकथित लिबरल हिंदू, ये सब एक ही नैरेटिव फैलाते हैं कि भाई उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है कि उनको सजा देना हमारे संविधान के बस की बात ही नहीं। जब स्वयं पर पड़ेगी तो सुबह शाम उठते बैठते कानून और संविधान रखते रहेंगे। एक एक दो कौड़ी के पत्रकार, जिसमें श्याम मीरा सिंह, सचिन गुप्ता, रणविजय सिंह जैसे हिंदू नाम वाले कट्टरपंथी शामिल हैं, हिंदुओं के लिए अधिक खतरनाक। कट्टरपंथी मुस्लिमों और हिंदू नाम वाले कुछ हैंडलों पर प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। मित्रों, मुस्लिमों की भीड़ तमाम योजनाओं का लाभ लेते हुए आपकी चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए एक होकर वोट करती है, आपके शोभा यात्रा पर एक होकर पत्थर चलाती है, आपके विरुद्ध एक होकर सड़कों पर उतरती है। फिर आप क्यों जातियों में बंटकर उनका काम आसान कर रहे हैं? हिंदुओं को यदि इस आतंक से मुक्ति पानी है तो हमेशा याद रखना होगा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मित्रों, मुस्लिमों की पत्थरबाजी को यह कहकर ढका जाता है कि यात्रा मुस्लिम इलाके से निकाली जा रही थी। कांग्रेस के लोग उनके चट्टे बट्टे यही कहकर आज राम गोपाल की हत्या को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कल को ये कहेंगे आप उस इलाके से नहीं जा सकते, परसों कहेंगे आप सार्वजनिक रूप से पूजा नहीं कर सकते, उसके बाद कहेंगे आप अपने घरों में भी पूजा मत कीजिए, मुस्लिम भगवान में नहीं मानता इसलिए उसकी भावनाएं आहत हो जाएंगी आपके पूजा करने से। कांग्रेस के नेता और उनके लोग उफ तक नहीं कहेंगे। आप कहां तक सहते रहेंगे? कौन सा इलाका मुस्लिमों का है हमारे देश? एक मुस्लिम इलाका है पाकिस्तान और दूसरा है बांग्लादेश। इलाके वाले वहीं जाएं। हमारे देश का इंच इंच हिंदुओं का इलाका है और हिंदुओं का रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो इन कट्टरपंथी ताकतों की समर्थक है, सत्ता से दूर रहे। हरियाणा के हिंदुओं ने यह साबित कर दिया कि उनकी जाति की नकारात्मक राजनीति को हिंदुओं की एकता से हराया जा सकता है। हरियाणा में कुछ हिंदुओं के एक होने से भारत और हिंदू विरोधी ताकतों की हार हो गई। यदि हिंदू एक हो गया, जाति से ऊपर उठकर धर्म और देश हित में वोटिंग करने लगा तो इन हिंदू विरोधी ताकतों को आसानी से कुचला जा सकेगा, देश विरोधी ताकतों का दमन किया जा सकेगा। आज के लिए इतना। मिलेंगे अगले अंक में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।